लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। भाई हम तो कहते ही हैं कि मुख्यमंत्री की नाम में ही हाँ होती है। वो जिस बात को अस्वीकार करें, मानिए कि उनको वही चीज चाहिए होती है। जब वो बोलते हैं कि भैया हमको संयोजक नहीं बनना है, तो उनको विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व करने की लालसा उनके मन में सबसे प्रबलता से है। आज जब वो मना करते हैं तो उन्हीं के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात आगे बढ़ा देते हैं। भाई क्यों फिर आप ये बातें कर रहे हैं? एक तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के वो भी ऐसे नेता जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को मना कर रहे हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं उनके पार्टी के नेताओं के मुख से बाहर आती है, पर उनके मुख से बाहर आए ना आए, बिहार की जनता और देश की जनता के मुख और दिल में क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिनको बिहार की जनता ने ही बिहार का नेतृत्व करने लायक नहीं समझा, उनको देश की जनता कभी देश का नेतृत्व करने लायक नहीं समझने वाली। और ये बात विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं। इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। 15 में इन लोगों के लिए ही तो जनादेश था, उनको धोखा देकर 17 में इनसे अलग हो गए थे मुख्यमंत्री। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता भूले नहीं है। तो ऐसे में पुनः ये उनको कब धोखा दे देंगे, ये बात विपक्षी दलों का ये गठबंधन जानता है। तो मुख्यमंत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। भाई मैं बिहार में जिस तरीके से विरोधाभास से सरकार का रहा है और वर्चस्व की लड़ाई हम लोगों ने मौजूदा महागठबंधन की सरकार में लगातार हम लोगों ने देखा है, गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहे, एक दूसरे के मंत्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास होता रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाकर कौन दूसरे दल से मुख्यमंत्री बन सकता है, वो दावेदारी को हम लोगों ने बार बार देखा। और खास तौर पर मेरा विश्वास इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये लड़ाई मौजूदा 2024 लोकसभा की जो ये लड़ाई है, ये सरकार सिर्फ उसी वक्त तक के लिए टिकी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर सके। पर अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता, जो अभी तक नहीं हुआ है, मुंबई की बैठक में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम इनको संयोजक बनाया जाएगा, पर मुख्यमंत्री जी को कोई अहम भूमिका तथाकथित विपक्षी दलों का ये INDIA गठबंधन जो बना है उसमें नहीं दी गई है। ऐसे में अगर उनको नेतृत्व की भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अंतोगत्वा जो उनका लक्ष्य है, तो ऐसे में क्या वो मौजूदा गठबंधन के का हिस्सा बने रहेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं या बिहार को चुनाव में लेकर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यकीनन लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। तो जैसे उन लोगों ने बिना संख्या सीटों की कोई जानकारी दिए ये विश्वास आपको दिला दिया कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा, वही विश्वास NDA की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से हो जाएगा।